अहं सर्वस्य प्रभवः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। बुधा भाव समन्विता। अहम हम मैं सर्वस्य सर्वस्य सभी की सभी की प्रभवः प्रभवः उत्पत्ति का कारण हूँ। उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्तः मत्तः मुझसे मुझसे सर्वम सर्वं सभी सभी प्रवर्तते प्रवर्तते कार्य में प्रवृत्त होते हैं। कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इति मत्वा इति मत्वा इस प्रकार समझकर इस प्रकार समझकर बुधा बुधा पंडितगण पंडितगण भाव समन्विता भाव समन्वित भाव युक्त होकर भाव युक्त होकर माम माम मुझे भजन्ते बचते हैं। भजते हैं। कल बताया गया जो मेरी इन समस्त विभूतियों और भक्ति योग के विषय को यथार्थ रूप में जानते हैं वे मेरे निश्चल तत्व ज्ञान द्वारा युक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। न अत्र संशय। जो विभूति योग समझ जाता है एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति, वेत्ति माने जानना, तत्व से जान जाता है वो अनन्य भक्ति करने लगता है। और तो अनन्य भक्ति की जरूरत क्या है? क्योंकि भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, अहम एकया भक्त्या ग्राह्य, मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, इसलिए अनन्य भक्ति जरूरी है। अनन्य भक्ति करने के लिए विभूति योग जानना जरूरी है। अब विभूति योग समझने के लिए क्या योग्यता है? शास्त्र के प्रति, भगवान के एक एक वचन के प्रति दृढ़ आस्तिक्य भाव होना चाहिए। ऐसा ही है। क्यों? मेरे प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं, बस इतना हो गया तो बस अब किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं। ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु ने कह दिया, कृष्ण ने कह दिया, बस यही सही है। तो दृढ़ आस्तिक्य में संक्षेप में ही कथित विभूति योग संक्षेप में ही मैंने बताया है, डिटेल में बता पाना तो संभव ही नहीं है। जो संक्षेप में ही कथित इन विभूतियों को एवं भक्ति योग को तत्व से जानते हैं, अर्थात जो दृढ़तर आस्तिक्यवान होकर ऐसा समझते हैं कि ये वचन मेरे प्रभु श्री कृष्ण के हैं, अतः यही परम तत्व है, वे मेरे निश्चल तत्व ज्ञान लक्षण योग द्वारा युक्त होते हैं। उनको विभूति योग समझ में आ जाता है। जो आस्तिक है, दृढ़ आस्तिक है, फिर उसको किसी और से कंफर्म करने की जरूरत नहीं होती। उसको ना तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा क्या है, वो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने कहा है योगक्षेम वहन करता हूँ, तो फिर वो करते ही हैं। इसमें दृढ़ आस्तिक्यवान होना चाहिए। और जो भी भगवान अब विभूति योग में बताने जा रहे हैं, इसमें दृढ़ आस्तिक होना चाहिए। तो मेरी इस उक्ति के अनुसार
मेरे अनन्य भक्तगण मेरी कृपा से मेरे वचनों में दृढ़ आस्तिक्य भाव धारण कर मेरे तत्व से अवगत होते हैं। अब ये दृढ़ आस्तिक्य भाव कहाँ से आएगा? तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से, मैं कृपा करूँगा तो आस्तिक भाव आ जाएगा। तो क्यों कृपा करूँगा? क्योंकि जब उसने सुना कि मैं केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ तो उसने इस बात की गांठ बांध ली कि अब अनन्य भक्ति करना है। अब उसके लिए जो भी कुछ कहा जाएगा हम सब करेंगे। तब भगवान करेंगे कृपा कि ये तो पीछे लग गया, ये मानेगा नहीं, ऐसे इसको देनी पड़ेगी। देना ही पड़ेगा, इसको विभूति से अवगत कराना ही होगा, फिर इसको अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी, फिर ये मुझे प्राप्त कर लेगा। भगवान तो अपने आप को प्राप्त कराना ही चाहते हैं प्रत्येक जीव को, जो कि परम दयालु हैं, इन जीव का दुख देख नहीं पाते हैं, इसलिए अवतार लेके आते हैं और सबसे कहते हैं ओपनली मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, माया हटा दूंगा, योगक्षेम वहन कर दूंगा, बुद्धि योग दे दूंगा। क्या चाहिए आदमी को? योगक्षेम वहन करना चाहिए, मैं करूँगा। पाप हटाना चाहते हो, चूँकि दुख का कारण पाप है, मूल है उसको, तो हम तो असर पाप के मोक्ष चाहेंगे। तुम्हें केवल सरेंडर करना है बस, और तुमने सरेंडर किया, फ्यूचर में कभी माया भी नहीं गिरेगी। माया में तो हम तुरंत ही थे। और नॉलेज की कमी वो भी पूरी कर दूंगा, ददामी बुद्धि होगा। ठीक है। और यमे वैसे वृणते, उन्होंने चुन लिया कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है और ये केवल अनन्य भक्ति से हो सकती है, और उसके लिए हमको जो करना होगा हम सब करेंगे। तो जिद पकड़ लिया उसने बस। यमे वैसे वृणुते तेन लभ्य, जिसने उनको चुन लिया और बिल्कुल तय कर लिया कि हमको बस भगवान से मिलना ही है, तो उसको प्राप्त हो जाते। जिसका लक्ष्य के प्रति निश्चय ढुलमुल है, उसको नहीं प्राप्त हो पाते। दृढ़ श्रद्धावान है लक्ष्य के प्रति। ये रूप गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? निश्चयार्थ। निश्चय का मतलब लक्ष्य के प्रति निश्चय, पक्का डिटर्मिनेशन कर लिया हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, और लक्ष्य यही है भगवान को प्राप्त करना। ठीक, अब आगे चलते हैं। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सभी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। ये सबसे पहली विभूति भगवान ने ये दो बताई। क्या? मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब कार्यों में प्रवृत्त कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडितगण भावयुक्त होकर मुझे भजते हैं। नीचे इतना समझ गए, भावयुक्त होकर भजन चालू। इस प्रकार समझकर पंडितगण भावयुक्त होकर मुझे भजते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सम्मिलिता। मत्वा माने फिर वही दृढ़ अस्तित्व वाली। ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। दो बातें। अब इस पर गहन विचार करो। अहम सर्वस्य प्रभु, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। सबकी माने सबकी। और कोई क्रिया भी कर रहा है वो सब मुझसे ही कार्य में प्रवृत्त हो रहा है। कोई भी हो, देवता हो चाहे असुर, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो,
मुझसे ही प्रवृत्त हो रहे सारे। इनमें से महा ऐश्वर्य लक्षण युक्त विभूति को बताते हुए कहते हैं। अब ये क्या है? सबसे पहला श्लोक और चारों श्लोक क्या हैं? महा ऐश्वर्य। महा ऐश्वर्य लक्षण युक्त विभूति। मैं प्राकृत और अप्राकृत वस्तु मात्र का प्रभव अर्थात उत्पत्ति का कारण हूँ। प्राकृत और अप्राकृत, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड दुखालय, उसकी उत्पत्ति कारण भी मैं, और वैकुंठ उसका भी कारण मैं। प्राकृत और अप्राकृत वस्तु मात्र का उत्पत्ति का कारण हूँ। अंतर्यामी स्वरूप मुझसे ही समस्त जगत कार्यरत होता है। अब किसके लिए बोल रहे हैं चक्रवर्ती पाल? कि मुझसे सब प्रवृत्त होता है, यानी मेरे किस स्वरूप से? अंतर्यामी स्वरूप से। हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो क्या है? प्रेरक ब्रह्म, अनुमंता और उपदृष्टा। वो अनुमति ना करें कोई कुछ नहीं कर सकता, और वो प्रेरणा न दें, प्रेरणा देंगे और अनुमति देंगे तब कोई कार्य होगा, अदरवाइज कोई काम नहीं हो पाएगा। तो अंतर्यामी स्वरूप यानी परमात्मा स्वरूप, इस स्वरूप में इसके लिए कह रहे हैं कि मुझसे ही समस्त जगत कार्यरत होता है। अब कोई भक्ति कर रहा है, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य लोग कर रहे हैं। तो ये कार्य करने की प्रेरणा ये कौन दे रहा? भक्ति करने की प्रेरणा कौन दे रहा? भक्ति तो डिवोटी के अलावा कोई प्रेरणा देता नहीं। भगवान डायरेक्ट भक्ति देते नहीं है, भक्ति देते हैं। तो कह रहे हैं कि नारद आदि अवतार के रूप में, अब पहले अंतर्यामी के रूप में एक्शन में आया कोई भी, लेकिन ये भक्ति, ज्ञान, तपस्या और ये जो वर्णाश्रम धर्म वाले कर्म हैं, इन चार के लिए तो कह रहे हैं नारद आदि अवतार के रूप में मुझसे ही सभी भक्ति, ज्ञान, तप, कर्म आदि साधन और उनके साध्य में प्रवृत्त होते हैं। साधन और उसका साध्य, जैसे कर्म अगर शास्त्र के अनुसार किया जाए तो कर्म बंधन नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधन। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे तो बंधन होगा, लेकिन शास्त्र के अनुसार किया तो बंधन नहीं होगा। तो इसकी प्रेरणा कौन देगा कि शास्त्र के अनुसार कर? तो नारद आदि भक्त लोग देंगे। तो इस रूप में मैं भक्ति के साधन करवाता हूँ, योग करवाता हूँ चारों प्रकार के। अच्छा, अब कर्म किया, कर्म का फल क्या है? कर्म ठीक ठीक किया, उसका फल है ज्ञान। ठीक, तो उसका साध्य हुआ ज्ञान। साधन में भी इन लोगों ने प्रवृत्ति किया, अब साध्य उसमें भी नारद आदि प्रवृत्त कर। फिर ज्ञान का साध्य क्या है? भक्ति।
विभूति योग समझ लो, तो ज्ञान ही है, और उससे क्या होगा? अनन्य भक्ति होगी। ठीक है, तो विभूति योग ज्ञान है, तो ज्ञान का साध्य हुआ अनन्य भक्ति, और अनन्य भक्ति में प्रवृत्त हो रहा है। और ये किसके द्वारा हो रहा है? नारद आदि। और बाकी हनुमंता उपदृष्टा, जैसे कोई व्यक्ति पाप कर्म करना चाहता है तो उसको हृदय से परमात्मा रोकते तो हैं, अंतरात्मा की आवाज़ आती है, इन्हें ये काम ना करो, ठीक नहीं है। जीव जिद्द करता है, नहीं हम तो करेंगे। तो भगवान फिर कहते हैं कि ठीक है, अब फल तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा, डू एट योर ओन रिस्क। और मेरे अनुसार काम करोगे तो हम तो सर्व पाप में मोक्ष शरणागत होकर करोगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगे तो फिर तुम्हारी रिस्क है। तो एकांतिक भक्ति योग का लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं इति मत्वा इत्यादि, अर्थात इस प्रकार आस्तिक्य ज्ञान, फिर वही आस्तिक्य ज्ञान है, आस्तिक्य ज्ञान द्वारा, इति मत्वा माने आस्तिक्य ज्ञान द्वारा निश्चय कर दास्य सख्य आदि भावों से युक्त होकर, अगर ऐसा मान लेगा क्या, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, इसमें आस्तिक्य भाव आ गया। तो इति मत्वा बुधा, इसको आस्तिक्य भाव, दृढ़ आस्तिक्य भाव इसमें रख करके, और जो समझदार है, पंडित है, बुधा भाव समन्विता माम भजन्ते, भाव समन्वित होके मुझे भजता है। तो भाव क्या होते हैं? सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, यही तो चार भाव हैं। ठीक है, और शांत है, रस है, भाव है, एक ही बात है। तो इति मत्वा, अर्थात इस प्रकार आस्तिक के ज्ञान के द्वारा निश्चय कर दास्य सख्य आदि भावों से युक्त होकर भजन करने वाले पंडित है, ये समझदार लोग हैं। मानेंगे तो भाव आएगा, अरे मेरे ठाकुर जी इतने हैं, सबकी उत्पत्ति का कारण, और सब उन्हीं से क्रियाशील हैं, तो अब किससे कंप्लेंट रह गई? कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, आप ही की परमिशन से कर रहा है, तो हम फालतू चक्करों में नहीं अपने मस्तिष्क को उलझाएंगे, किसी के बारे में भला बुरा सोचेंगे ही नहीं, मेरा टाइम सेव होता रहेगा। हम अपना भाव संबंधित होकर भजन करने लगे, हम इसी चक्कर में पड़े रह गए, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। अरे भाई, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, भगवान कह रहे हैं कि मुझसे ही सब प्रवृत्त होते। अब किसकी कंप्लेंट लेके जाओगे, किसके बारे में बुरा सोचोगे, जब मुझसे ही सब प्रवृत्त हो रहा है। माइंड कितना हल्का हो गया नहीं? किससे कंप्लेन करेंगे? हाँ वही तो, वो कहता है मैंने भी कराया। हाँ तुम ना खड़े होके सुन लो। ये दो बातें भाव समन्वित भजन करा देंगे, और यही हम चाहते हैं, हम किसी रस में भगवान से जुड़ जाएं। यहाँ पे कहा गया है इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, और क्या चाहिए? ये दो बातें खाली मान लेने से मानेंगे। श्री कृष्ण
प्राकृत एवं अप्राकृत जगत के मूल हैं। तत्वविद वैष्णवों की कृपा और उनके उपदेशों से निस्संदेह रूप में इस प्रकार तत्व ज्ञान संभव है। तो ये जो ज्ञान है ये कैसे पॉसिबल होगा? वैष्णवों की कृपा से। ऐसे तत्व ज्ञान के द्वारा ही साधुओं का चित्त शुद्ध भगवत भक्ति में स्थिर होता है। आधुनिक कपोल कल्पित भक्ति रहित टीकाओं अथवा तत्व ज्ञानहीन तथा कथित भ्रांत गुरु या भक्त नामधारी व्यक्तियों के उपदेश या संग से शुद्ध तत्व ज्ञान संभव नहीं है। कपोल कल्पित टीकाएं, भक्ति रहित टीकाएं, उससे कहाँ ये ज्ञान संभव है? तत्व ज्ञानहीन तथा कथित भ्रांत गुरु, उससे भी नहीं संभव है। और भक्त नामधारी व्यक्ति, भक्ति है नहीं, भक्त नामधारी है। तो भक्तों से ही ये ज्ञान संभव है। नारायण परो देवः, अर्थात नारायण ही परम देव हैं, उनसे ही ब्रह्मा रुद्र आदि सभी उत्पन्न हुए। अब वो अलग अलग शास्त्रों में शिव पुराण में शिव जी से उत्पत्ति दिखा दिया, कभी किससे दिखा दिया, और दुर्गा जी से भी उत्पत्ति बताई गई कहीं कहीं। और दुर्गा जी लेकिन ब्रह्म संहिता में भी कहा गया सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कर सकते हैं वो। लेकिन वो करेंगे कब? छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, जब भगवान कहेंगे। और पूरा क्या है? इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स। अरे भगवान इच्छा करेंगे तब वो इशारा करेंगे और उसकी छाया की तरह वो कार्य करना चालू कर देंगे। तो स्वतंत्र नहीं है ना, भगवान के निर्देशों में। हाँ स्वतंत्र है ही नहीं। तो आप कोई कहे कि हाँ दुर्गा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन भगवान के कहने पर करते हैं। अभी भगवान का मूड नहीं है, तुम ही कर लो चलो। और क्या, ऐसा हो नहीं सकता क्या? हम ही लोग कह देते हैं एक दूसरे को काम, तो भगवान नहीं कहते। वो तो परम स्वतंत्र, सब उनके अधीन, किसी को भी कोई काम पकड़ा दिया। भगवान को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी ना, उनको बिल्कुल परतंत्र बना के रख देंगे। तो नारायण ही परम देव हैं, उनसे ही ब्रह्मा रुद्र आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। वे नारायण ही सर्वज्ञ हैं। ये नारायण कृष्ण के वैभव विलास हैं। वे एक विभूति हैं, वैभव विलास। अन्यत्र वेदों में भी कृष्ण को देवकी पुत्र बताया गया है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्राः इत्यादि। तो मूल तो ब्रजेंद्र नंदनी है, और देवकी यशोदा का भी नाम है। क्या है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक है ना श्लोक, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। तद्धाम वृंदावनम। तो मूल तो ये द्विभुज श्याम सुंदर है, और बाकी सब उनके अंश हैं। तो बस इस पे विश्वास करना है, पूर्ण विश्वास, आस्तिक के भाव। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो ये जो कहा कि एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, मेरी विभूति को कोई तत्व से जान जाएगा।
सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वो अनन्य भक्ति करने लगेगा। और अब यहाँ पे ये कहा गया कि बुधा भाव समन्विता, अनन्य भक्ति चलो कर रहा है और किसी की नहीं करता है, कृष्ण की ही करता है, लेकिन ये भाव समन्वित है कि नहीं है, ये भी तो बात है। अनन्य हो जाने से भाव थोड़ी आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये दो बातों में उसको अटल विश्वास हो गया तो भाव समन्वित हो जाएगा। अनन्य तो हो ही गया, अब भाव समन्वित और हो गया। हरि बोल। हरि बोल। ये है तो कितना इम्पोर्टेंट है ये है चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक। 4 श्लोकों में गीता सुना दिया, बस इसको समझ लो। हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इसको याद करने का विश्वास इजी कर- तरीका बताया था 108 10.8। हाँ 10.8। कैसे याद रखें, नहीं तो याद नहीं रहेगा ना, इसलिए बोला 108 याद। हाँ 108। हरि बोल। ठीक, तो देखो कठिन बात तो लग नहीं रही है, ये हमेशा स्मरण रखें इसको। हम लोग क्या है, कभी दोषारोपण करने लग जाते हैं, अपना ही मन खराब कर लेते हैं। जहाँ कृष्ण को बिठाना है वहाँ पे गंदगी कर देते हैं। उनको साफ सुथरा रखना चाहिए, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं हो। जब हमको मालूम है ये सब कृष्ण ही करा रहे हैं, है ना। जो अच्छी परिस्थिति आ रही है वो भी कृष्ण की दी हुई है, बुरी परिस्थिति आ रही है वो भी कृष्ण ही दे रहे हैं। हर परिस्थिति कृष्ण की दी हुई है। अब वो देखना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में भजन करता है कि नहीं, बस उनको अधिकार है टेस्ट लेने का। हमने एडमिशन लिया है तो टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। कितने टेस्ट होते हैं 1 साल के अंदर बच्चों के, हम लोग नहीं होंगे। बस अनन्य भक्ति और भाव समन्वित भक्ति, दोनों का फार्मूला बता दिया गया। ठीक, पहले तो सारी विभूति योग के बारे में कहा है, अनन्य भक्ति करने लग जाएगा। अब इस श्लोक की विशेष इंपॉर्टेंस बता रहे, भाव समन्वित होकर भजन करेगा। और वो जो है वो पंडित कहलाएगा। हाँ इसके पास कुछ नॉलेज है, भाव दास से सख्य भावों से युक्त होकर भक्ति करने वाले पंडित हैं। पंडित लोग समझते हैं कि बस चोटी रख लिया, पंडित जी जनेऊ धारण कर लिया, हो गए पंडित। पंडित के घर में पैदा हो गया। हाँ तब ऑथराइज हो गए पंडित। भगवान ने कहा कि जन्म से होता ही नहीं है। क्या श्लोक है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। जन्म से कहाँ का, जन्म से था, कर्म से हो। गुण और कर्म, पहले गुण डेवलप हो फिर वैसे कर्म भी हो। खाली गुण डेवलप करके बैठ जाओ वो भी ठीक नहीं है। सुन लिया पढ़ लिया सब ज्ञान हो गया लेकिन कर नहीं रहे वैसा। अब इंजीनियरिंग पढ़ लिया, जॉब नहीं कर रहे, कृष्णा की तरह बैठना वही दुकान पे ही है। तो गुण तो आ गया, कर्म अलग है। ठीक, कोई प्रश्न? प्रवृत्ति का क्या मतलब है एग्जैक्टली इजी भाषा में? एक्शन,
मेरे हाँ कोई भी एक्शन में आता है तो मेरे प्रभाव से आता है, नहीं तो एक्शन नहीं कर सकता। तो आपने ऐसे बोला कि भगवान उसको, एक तो ये वॉइस सुनना अंदर से कि भगवान ने इस चीज के लिए मना कर रहा है, वैष्णव अपराध कर रहा है उसके हाँ। लिए मना कर रहा है, तो ये सुनाई तो जनरली मेरे को तो नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है। उसके बाद भी समझ में आता है कि ऐसा हाँ। हुआ। गुस्सा आ रहा है तो उससे नहीं। पहले नहीं बता लगता हाँ आने वाला गुस्सा। हाँ, तो जितना हम बहिर्मुख होंगे हाँ, उतना हम अंदर की बात सुन नहीं पाएंगे। अंतर्मुखी होना जरूरी है। जितना कूल रहेंगे इनकी बात समझ में आएगी। एक्सटर्नली अगर हमारे सेंसेस दौड़ेंगे तो फिर यहाँ की बात समझ में आएगी। तो फाइनली परमिशन तो परमात्मा की ही है, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अनुमंता उपदृष्टा, अब फिर वो कर्म नोट कर लेते। उपदृष्टा वो तब जब उनकी मर्जी का नहीं है तो है। हम तुमको एक चीज, अब मान लो परमात्मा की चलो नहीं समझ में आ रही, गीता में तो उसी परमात्मा ने अपना सारा इच्छाएं व्यक्त कर दी, अब इसको पढ़ के तो कर लो। चलो अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही, इसको पढ़ के इसको अंदर की आवाज़ बना लो, नहीं उसके अनुसार चलो। कहना ये भी तो वाणी है ना, हाँ ये भगवान वाणी की है, वाणी है। और क्या, इसके अनुसार चलो। नहीं हमको अपनी मर्जी चलानी, डू एट योर ओन रिस्क। दूर बातें। फिर पद यदि तुम अहंकारात न श्रोष्यसि विनश्यसि, अहंकार के कारण तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो विनाश हो जाएगा। भगवान प्रोस एंड कॉन्स दोनों बता देते हैं। मेरी आज्ञा से रहोगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, योगक्षेम वहन कर लूँगा और खूब फैसिलिटी दूंगा। रहेंगे तो अपनी मर्जी चलाओगे तो विनाश हो जाएगा। करो, अविनाश कौन करेगा? अब यही कर्म नोट कर करके झेलो, फिर बाद में बैठ के। कर्म करने में बहुत सावधान होना चाहिए, और सावधानी यही है। सावधानी कौन सिखा रहा है? ये गीता ही सिखा रही है। अब कर्म करने में जो सावधान नहीं हुआ उसको बहुत दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। फिर सोचता है कि हमने ऐसा क्या किया, अब याद तो कुछ रहता नहीं पिछले जन्म का, इस जन्म का, इसी जन्म की चीजें भूल जाते। मर्जी भगवान ने अपनी बता दी है, खोल के बता दी है, उसको समझें, उसके अनुसार चलें, और सारी फैसिलिटी जो भगवान देना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी। हरे कृष्ण। चलो अब शॉर्ट में बता दो क्या क्या हुआ दोनों श्लोकों में। जो विभूति योग समझ जाता है हाँ वो अनन्य भक्ति में लग जाता है, और जो ये दो बातें समझ जाता है, अहम सर्वस्व प्रभव, सभी की उत्पत्ति मुझसे हुई है और सभी लोग मुझसे ही अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो ये समझ जाता है तो भाव युक्त भजन में प्रवीण हो जाता है। इतना ही तो बताएंगे। अब ये दो बातें हमेशा स्मरण रखनी, और विभूति योग, और विभूति योग पूरा समझना है। विभूति योग का अधिकार तब आएगा जब भगवान कृपा करेंगे। कृपा करें, और वो तब कृपा करेंगे जब उनके वचनों पर दृढ़ आस्तिक्य। हाँ यमे वही से प्रणते, हम जब पीछे लग जाएंगे। वो तो अपने को देना ही चाहते हैं, और फिर कोई पीछे लग जाएगा तो उनको क्या है, उनको खुशी होंगी। हरि बोल। अभी